अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़लक की सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। वो अपनी बेटी से थक जाती है और नवाल जब उसको कहती है कि अपनी बेटी को अगर तुमने संभालना ही नहीं था तो तुम लाई ही क्यों। फ़लक कहती है मैं तो उसे वहाँ फेंक कर आई थी, आप लोग ही उसे वापस लाए हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप लोग उसे वापस कर दें अगर संभाल नहीं सकते। सुल्ताना बेगम ये बात सुनकर सदमे में चली जाती हैं कि उनकी तरबियत में आखिर क्या कमी रह गई थी जो फ़लक इस हद तक गिर गई है। फ़लक उन्हें सारी सच्चाई बता देती है कि आज तक कबीर और आलिया भाभी के खिलाफ़ वो जो कुछ भी कहती रही वो सच नहीं है बल्कि झूठ था। ये बात उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती कि फ़लक ने उनके साथ ऐसा किया तो किया क्यों। उन्होंने फ़लक और नवाल में कभी फ़र्क नहीं किया था। ये सोचकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं। कबीर की फैमिली ये सोचते हैं कि उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आलिया भाभी कहती हैं हम ज़रूर जाएंगे क्योंकि सुल्ताना बेगम ने जो भी किया था वो फ़लक के बहकावे में आके किया था, क्योंकि वो उनकी बेटी है और वो उसके साथ बुरा नहीं कर सकती थी। और जैसे ही फ़लक ने उनको बताया कि हम लोगों ने उनके साथ बुरा किया वो उसकी बातों में आ गई। इसलिए कबीर हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और वहाँ पे चलना चाहिए। इतने में वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। फ़लक उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उन्हें निकालने को कहती है, तो वो लोग वहीं पे रुके रहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ताज़ियत के लिए आए हैं। तो फ़लक कहते हैं नहीं, आप लोगों के सदमे की वजह से मेरी अम्मी आज जान से हाथ धो बैठी हैं, आप लोगों को यहाँ पे रुकने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन नवाल वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि यहाँ पे मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है। फ़लक तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे अगर बैठना है तो खामोशी से बैठो, नहीं तो कोई तमाशा क्रिएट ना करो। फ़लक कहते हैं नहीं आप ही, मैं इन्हें नहीं बैठने दूँगी। तो नवाल कहते हैं नहीं, ये लोग ताज़ियत के लिए आए हैं, कुछ देर बाद चले जाएंगे, इसलिए तुम खामोशी से बैठ जाओ। हमज़ा कहता है कि नहीं नवाल, तुम इन्हें नहीं बैठने दोगी क्योंकि इन लोगों की वजह से आपकी अम्मी की जान चली गई है। तो इस बात पे नवाल कहती हैं कि अगर आपको कोई इतराज़ है तो आप भी यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर हमज़ा खामोश हो जाता है और फ़लक भी वहाँ पे बैठ जाती है और वो लोग ताज़ा करके वहाँ से चले जाते हैं। और नवाल ये सब कुछ संभाल ही लेती है जिस तरह वो शुरू से ही करती आई है। इस तरह मरने से पहले सुल्ताना बेगम अपनी वसीयत करके ही जाती हैं कि उनकी दो बेटी हैं, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है वो नवाल और फ़लक दोनों के नाम पर कर दी जाए। फ़लक ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ भी ज़्यादती नहीं करना चाहती थी। लेकिन फ़लक को ये परवाह नहीं है कि उसकी अम्मी की डेथ हो गई। इस तरह वो अपनी बेटी को छोड़कर बाहर चली जाती है और मुलाजमा नवाल को कॉल करती हैं कि आप ही इलाम की तबीयत बहुत ख़राब है। इतने में नवाल और कबीर वहाँ पे आ जाते हैं और ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि नवाल बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। इतने में फ़लक भी वहाँ पे पहुँच जाती है कि आप लोग मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके गए और मुझे बताया तक नहीं। तो नवाल उसके साथ गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें तुम्हारी बेटी की कोई भी परवाह नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें कबीर को बताने की क्या ज़रूरत थी, ये मेरी बेटी है, मैं इसे खुद ही संभाल सकती हूँ। तो नवाल कहते हैं कि अगर तुम इसे संभाल सकती तो तुम इसे छोड़कर नहीं जाती। फ़लक गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी बेटी लेकर वहाँ चली जाती है, लेकिन कबीर वहाँ पे बहुत परेशान होता है कि अब मैं अपनी बेटी इसे नहीं दूँगा। मेरी बेटी की ये हालत सिर्फ़ और सिर्फ इसकी केयरलेस की वजह से हुई है। अब मैं इसे अपनी बेटी नहीं सौंप सकता। लेकिन नवाल उसे समझाने की कोशिश करते आप परेशान ना हो, अल्लाह अब मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं ये उसकी केयर करूँगी। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।